कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। आज हमारा उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर में एक बहुत बड़ा दुखद घटना घटी है दोस्तों। एक पास्टर और उनके फैमिली मेंबर्स को और वहां पे उपस्थित कुछ ईसाई भाई बहनों को धर्मांतरण का आरोप में लोग बहुत ही ज़्यादा मारपीट करते हैं और पुलिस का हवाले कर देते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस घटना को थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। हल्ला नहीं इस भाई ने गाड़ी में बैठे पास्टर को सवाल करता है दोस्तों कि क्या आप लोग उड़ीसा से हैं? तो इस पास्टर का जवाब आता है कि हाँ, लेकिन इस भाई को बिलीव ही नहीं होता है कि ये लोग उड़ीसा से हो सकते हैं और फिर कहता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता, आप लोग उड़ीसा से हो ही नहीं सकते। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि पुलिस प्रशासन ने जब इस ईसाई भाई बहन लोगों को और पास्टर लोगों को जब गाड़ी में बैठाते हैं तो गाड़ी में बैठाने के बाद में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो लोग की गाड़ी के अंदर, पुलिस का गाड़ी के अंदर में होते हुए भी मारपीट करते हैं। तो उस समय पुलिस कहता है कि नहीं नहीं, अभी इनको मत मारो क्योंकि ये लोग गाड़ी के अंदर में हैं। अर्थात पुलिस का कहने से ये समझ में आता है कि जब गाड़ी के अंदर में है उस समय आप इनको नहीं मार सकते, मारपीट मत करना। जब बाहर होंगे तो आप लोग मारपीट कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि गाड़ी के अंदर में जब होंगे और मारपीट होगा तो पुलिस प्रशासन ही दायी होगा। इसलिए पुलिस कहता है कि नहीं, गाड़ी के अंदर में जब होंगे तो मारपीट नहीं करना है, जब बाहर होंगे तो मारपीट कर सकते। अर्थात पुलिस प्रशासन भी एक प्रकार से इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है दोस्तों। इनडायरेक्टली इनको मारपीट होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे पुलिस प्रशासन है कि एक तरफा हो जा रहा है। ଭଲ କରିଦବ ଇଏ मेन आइटम ये पूरा आप लोगों ने देखा दोस्तों कि जब पुलिस लोग इन पास्टर लोगों को गाड़ी में बैठाने के लिए ले जाते समय कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग की मजाक करते हुए कहते हैं कि एम्स अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं उनको इनके पास लाना चाहिए ताकि ये लोग ठीक कर सकें। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि कैसे ये लोग जो परमेश्वर का दास लोग हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं और उसके साथ साथ में यीशु मसीह का भी मजाक उड़ा रहे हैं दोस्तों। जब मैंने इस घटना को देखा दोस्तों तो मेरे को एक घटना के बारे में याद आया। जैसे कि कल मैंने एक न्यूज़ देख रहा था, झारखंड का रांची में लोग दुर्गा पूजा का आयोजन करने के लिए वहाँ पे पंडाल बना रहे थे। उस वक्त वहाँ का जो पुलिस प्रशासन होता है विरोध करता है और मना करता है कि यहाँ पे दुर्गा पूजा का जो पंडाल बन रहा है ये इस जगह पे नहीं होना चाहिए और पुलिस प्रशासन रोकने के लिए कोशिश करता है दोस्तों। उस वक्त जो हिंदू भाई लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि क्या हम हमारा देश में ही, यदि हम हमारा देश में ही, हमारा भारत देश में ही हमारा दुर्गा पूजा का पालन नहीं करेंगे तो क्या हम पाकिस्तान में पालन करेंगे? इस प्रकार से जो हिंदू भाई लोग होते हैं वो लोग प्रशासन का विरोध करते हैं दोस्तों। इस समय इन लोगों को जब दुर्गा पूजा का जो पंडाल
बन रहा था उसको जब विरोध किया गया, उसको जब रोका गया, तो उस समय इस हिंदू भाई लोगों को ऐसा महसूस हुआ होगा कि क्या हम लोग इस देश के नहीं हैं, क्या हम लोग इस देश से बाहर के हैं, ये लोग हम लोगों को हमारा देश में ही दुर्गा पूजा पालन करने से रोक रहे हैं। तो उस वक्त जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मैंने महसूस किया दोस्तों कि अभी उन लोगों को कैसा लग रहा होगा जब कोई रोक रहा है कि दुर्गा पूजा इस जगह पे नहीं होना चाहिए। जब कोई रोक रहा है तो अभी उस समय उन लोगों को कैसा महसूस हुआ होगा। उनको ऐसा महसूस हुआ होगा दोस्तों कि क्या हम लोग इस देश के नहीं हैं, क्या हम लोग इस देश से बाहर के हैं। तो ठीक उसी प्रकार आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और जब हम लोग इसी देश में एक स्वतंत्रता के साथ में, आज़ाद के साथ में हमारा धर्म का प्रचार करना चाहते हैं या फिर हमारा धर्म का पालन करना चाहते हैं, या फिर हम लोग किसी भी जगह पर प्रार्थना सभा का आयोजन करना चाहते हैं, तो उस समय लोग धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं। जो पास्टर या फिर पादरी होते हैं उन लोगों को पुलिस का हवाले कर देते हैं और मारपीट करते हैं दोस्तों। तो उस समय हम लोगों को कैसा महसूस होता होगा, जैसे कि इन हिंदू भाई लोगों को महसूस हुआ, ठीक उसी प्रकार महसूस होता है दोस्तों। हमारा ही देश है, हमारा देश का संविधान आज़ादी देती है कि हम लोग जिस धर्म को चाहेंगे उस धर्म को मान सकते हैं, जब चाहेंगे तब हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा धर्मांतरण का आरोप क्यों? यदि लोगों को लगता है कि जो पास्टर या फिर पादरी धर्मांतरण करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले आप लोग उस पास्टर या फिर पादरी को गिरफ्तार करने से पहले उस प्रार्थना सभा में या फिर उस जगह में उपस्थित सारे के सारे जनताओं को, सारे के सारे भाई बहन लोगों को सवाल कीजिए कि क्या आप लोगों को इस जगह पर कोई दबाव से तो नहीं लाया गया है, या फिर क्या आप लोगों को इस जगह पे कोई धर्मांतरण करने के लिए कोशिश तो नहीं कर रहा है। आप लोग सबसे पहले उनको सवाल कीजिए, और यदि उनके तरफ से ऐसा कुछ जवाब मिलता है जैसे कि इन पास्टर या फिर पादरी लोगों का विरोध में होता है, तो आप एक्शन ले सकते हैं। यदि वो जनता या फिर वो भाई बहन लोग कहते हैं कि हम लोग हमारा स्वेच्छा से आए हैं, हमारा इच्छा हम जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, यदि उनका जवाब ऐसे होता है, तो उसमें पास्टर या फिर पादरी को अरेस्ट करने का क्या जरूरत है दोस्तों, या फिर धर्मांतरण का आरोप लगाने का क्या जरूरत है दोस्तों। तो हम सभी मसीह भाई बहन लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि ऐसे ऐसे घटना दिन व दिन बढ़ता चला जाएगा, और जितना ही ज़्यादा ऐसे घटनाएं बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा लोगों का विश्वास यीशु मसीह पर होगा, क्योंकि ऐसा होना है और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है दोस्तों। तो चलिए इस समय हम लोग थोड़ा सा वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन ऐसा परिस्थितियों के समय में क्या कहता है। संत मार्कुस लिखित सुसमाचार का अध्याय 13 का 10 और 11 में यदि हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का वचन संत मार्कुस लिखित सुसमाचार का अध्याय 13 का 10 और 11 में वचन कहता है दोस्तों कि सबसे पहले तो यीशु मसीह का सुसमाचार को सब जातियों में प्रचार किया जाए, और जब सब जातियों में प्रचार किया जाएगा तो आप लोगों के साथ में ऐसा घटना होगा कि लोग तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे, अर्थात विरोधी लोग तुम्हें ले जाकर किसी मुखिया के हाथ में सौंप देंगे या फिर किसी पुलिस प्रशासन के हाथ में सौंप देंगे। तो उस वक्त सबसे पहले तो तुम्हें कुछ नहीं कहना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों कि उस समय सबसे पहले तो चिंता नहीं करना है, चिंता मत करना कि तुम्हें क्या कहना चाहिए या फिर तुम्हें क्या कहना है, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ में ऐसा घटना घटती है तो उस समय आपको क्या कहना है क्या नहीं, वो सब कुछ परमेश्वर का वचन स्वयं बता रहा है दोस्तों कि आप लोगों को डरने का जरूरत नहीं है। क्या कहना है क्या नहीं,
कुछ चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी समय जब लोग आपको सौंप देंगे किसी के हाथ में, उसी समय आपको जो बताया जाएगा, जो कहा जाएगा, वही कहना है, क्योंकि बोलने वाले आप नहीं हैं, परंतु बोलने वाला पवित्र आत्मा है दोस्तों। तो चलिए फिर दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मसीही लोगों के पास फैला दो, शेयर कर दो, ताकि लोगों के अंदर में जागरूक भावना पैदा हो और विश्वास करें जो कुछ भी घटना घट रहा है वो सब कुछ परमेश्वर का वचन के अनुसार हो रहा है, और इस समय लोगों को क्या करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करने की ज़रूरत है दोस्तों। और जो कोई भी ऐसे घटनाओं का सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग परमेश्वर से दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।